सीबीआई धड़ पकड़ में लगी हुई है और सीबीआई की शुरुआती जांच के मुताबिक नीट के 2 डर्टी पॉइंट निकलकर सामने आ रहे हैं। 2 गंदे वाले बिंदु जो इस पूरे मामले की पोल खोल रहे हैं। पहला पॉइंट है महाराष्ट्र, जहां से प्रोफेसर, लेक्चरर, कोचिंग चलाने वाले और नीट स्टूडेंट जुटाने वाले दलाल अरेस्ट हो रहे हैं। वहीं दूसरा डर्टी पॉइंट अब खुद एनटीए भी निकलकर सामने आ रहा है। यही वजह है कि अब देश में एजुकेशन सिस्टम की अर्थी निकाल रहे विरोध प्रदर्शन होने लगे हैं। अब तक की सीबीआई जांच में यह शीशे की तरह साफ हो गया है कि नीट का पेपर गैस पेपर के नाम पर बिका। एक नहीं, कई लोगों ने मिलकर बेचा। अब सीबीआई इस जांच में जुटी है कि कितने लोगों ने मिलकर नीट का पेपर बेचा। कोचिंग, प्रोफेसर, दलाल, अब तो एनटीए अफसर पर भी शक के घेरे में है। अब सवाल की उस सुई उस एनटीए की ओर मुड़ गई है जो नीट की परीक्षा करवाती है, जहां परीक्षा के लिए पेपर तैयार किया जाता है। सीबीआई की इंटरनल रिपोर्ट्स में जो बात सामने आई है वो सिर्फ पेपर लीक की नहीं बल्कि पूरे एग्जाम सिस्टम की पोल खोलने वाली है। एक एक करके कड़ियां अब जुड़ती जा रही हैं। पहले पेपर सेट कराने वाले केमिस्ट्री प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी गिरफ्तार हुआ। फिर पेपर तैयार करने वाली बॉटनी लेक्चरर मनीषा गुरुनाथ बांद्रे पकड़ी गई। ब्यूटिशियन मनीषा वाघमरे भी पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की एक बड़ी कॉमन लिंक निकलकर सामने आई। ये तीनों लोग पुणे के आसपास काम कर रहे थे। अब तक की जांच में यह भी पता चला है कि पुणे से अरेस्ट ब्यूटिशियन मनीषा वाघमरे एनटीए अफसर के सीधे संपर्क में हुआ करती थी। केमिस्ट्री प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी के जरिए ब्यूटिशियन एनटीए अफसर के संपर्क में आई थी। महाराष्ट्र के लातूर का शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर भी पेपर लीक रैकेट में एक्टिव रोल निभा रहा था। आरोप है कि शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर ने लीक नेटवर्क से जुड़कर लीक हुआ पेपर अभ्यर्थियों तक पहुंचाया था। सीबीआई की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। सीबीआई के मुताबिक महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला शिवराज मोटेगांवकर आरसीसी कोचिंग क्लास नाम से एक कोचिंग सेंटर चला रहा था। आरोपी शिवराज मोटेगांवकर अब सीबीआई की गिरफ्त में है। आज उसे दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने शिवराज की 10 दिन की कस्टडी की मांग की। सीबीआई ने कोर्ट में दावा किया कि शिवराज मोटेगांवकर को पुणे से गिरफ्तार किया गया और वो सिर्फ एक आरोपी नहीं है बल्कि पेपर लीक और उसके सर्कुलेशन में मुख्य भूमिका निभाने वाला आरोपी है। आरोप है कि उसने नीट का केमिस्ट्री पेपर और उसके जवाब पहले से हासिल कर लिए, फिर उसे दूसरों तक पहुंचाया। इसी बीच शिवराज मोटेगांवकर का एक वीडियो बहुत तेजी से सर्कुलेट हो रहा है। ये वीडियो 3 मई 2026 का बताया जाता है, जिसमें वो नीट पेपर देने के बाद जो छात्राएं आई उनसे खुद सवाल पूछ रहा है कि आरसीसी कोचिंग क्लास में जो पढ़ाया उसमें से कितने प्रश्न आए। छात्राएं जवाब दे रही हैं जो आरसीसी कोचिंग ने मॉक टेस्ट में सवाल गिरे उसके बाहर कुछ भी नहीं आया। क्यों ये कोचिंग सेंटर वाले सवालों के घेरे में आते हैं? यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाला शख्स देश की सबसे सेफ कही जाने वाली परीक्षा का पेपर कैसे हासिल कर लेता है? कैसे उसके सारे के सारे सवाल उसी पेपर में आ जाते हैं जो वो अपने बच्चों को मॉक टेस्ट में कराता है? क्या कोचिंग माफिया अब सीधे परीक्षा सिस्टम के अंदर घुस चुके हैं? क्योंकि सीबीआई ने कोर्ट में यह भी कहा कि आरोपी के मोबाइल से लीक पेपर का वीडियो भी मिला है। सीबीआई ने कोर्ट में रिमांड नोट पेश कर दावा किया कि शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर उस संगठित गैंग का हिस्सा था जिसने परीक्षा से पहले ही नीट का पेपर और उसके सही जवाब हासिल कर लिए थे। इसी रिमांड नोट में सीबीआई ने यह भी दावा किया कि शिवराज और पुणे से अरेस्ट ब्यूटिशियन मनीषा वाघमारे एनटीए अफसर्स के सीधे संपर्क में थी। जांच के मुताबिक 23 अप्रैल 2026 को ही शिवराज के पास लीक हुआ पेपर और उसकी आंसर शीट पहुंच चुके थे। 23 अप्रैल को एग्जाम 3 मई को था, यानी 10 दिन पहले पेपर लीक हो गया था। 14 मई को सीबीआई ने लातूर के शिवाजी नगर स्थित शिवराज के घर पर छापा मारा। तलाशी के दौरान उसके मोबाइल फोन से नीट के लीक सवाल बरामद हुए। सीबीआई ने मोबाइल जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। सीबीआई का कहना है कि शिवराज ने दूसरे आरोपियों और एनटीए से जुड़े कुछ सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर पूरी साजिश रची थी। सीबीआई के मुताबिक शिवराज ने लीक हुए पेपर और जवाब की कॉपियां कई लोगों तक पहुंचाई। न जाने कितना पैसा कमाया होगा। जांच में यह भी सामने आया कि परीक्षा खत्म होने के बाद शिवराज ने लीक हुए प्रश्न पेपर नष्ट कर दिए ताकि सबूत मिटा दिए जाएं और यहीं से उसके इंटेंशन पर सवाल खड़ा होता है कि अगर सवाल सही आ गए थे तो ये तो तुक्का भी हो सकता था।
पर आपने तमाम सबूतों को मिटाया, इसका मतलब दाल में काला है। सीबीआई धड़ पकड़ में लगी हुई है और सीबीआई की शुरुआती जांच के मुताबिक नीट के 2 डर्टी पॉइंट निकलकर सामने आ रहे हैं। 2 गंदे वाले बिंदु जो इस पूरे मामले की पोल खोल रहे हैं। पहला पॉइंट है महाराष्ट्र, जहां से प्रोफेसर, लेक्चरर, कोचिंग चलाने वाले और नीट स्टूडेंट जुटाने वाले दलाल अरेस्ट हो रहे हैं। वहीं दूसरा डर्टी पॉइंट अब खुद एनटीए भी निकलकर सामने आ रहा है। यही वजह है कि अब देश में एजुकेशन सिस्टम की अर्थी निकाल रहे विरोध प्रदर्शन होने लगे हैं। अब तक की सीबीआई जांच में यह शीशे की तरह साफ हो गया है कि नीट का पेपर गैस पेपर के नाम पर बिका। एक नहीं, कई लोगों ने मिलकर बेचा। अब सीबीआई इस जांच में जुटी है कि कितने लोगों ने मिलकर नीट का पेपर बेचा। कोचिंग, प्रोफेसर, दलाल, अब तो एनटीए अफसर पर भी शक के घेरे में है। अब सवाल की उस सुई उस एनटीए की ओर मुड़ गई है जो नीट की परीक्षा करवाती है, जहां परीक्षा के लिए पेपर तैयार किया जाता है। सीबीआई की इंटरनल रिपोर्ट्स में जो बात सामने आई है वो सिर्फ पेपर लीक की नहीं बल्कि पूरे एग्जाम सिस्टम की पोल खोलने वाली है। एक एक करके कड़ियां अब जुड़ती जा रही हैं। पहले पेपर सेट कराने वाले केमिस्ट्री प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी गिरफ्तार हुआ। फिर पेपर तैयार करने वाली बॉटनी लेक्चरर मनीषा गुरुनाथ बांद्रे पकड़ी गई। ब्यूटिशियन मनीषा वाघमरे भी पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की एक बड़ी कॉमन लिंक निकलकर सामने आई। ये तीनों लोग पुणे के आसपास काम कर रहे थे। अब तक की जांच में यह भी पता चला है कि पुणे से अरेस्ट ब्यूटिशियन मनीषा वाघमरे एनटीए अफसर के सीधे संपर्क में हुआ करती थी। केमिस्ट्री प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी के जरिए ब्यूटिशियन एनटीए अफसर के संपर्क में आई थी। महाराष्ट्र के लातूर का शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर भी पेपर लीक रैकेट में एक्टिव रोल निभा रहा था। आरोप है कि शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर ने लीक नेटवर्क से जुड़कर लीक हुआ पेपर अभ्यर्थियों तक पहुंचाया था। सीबीआई की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। सीबीआई के मुताबिक महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला शिवराज मोटेगांवकर आरसीसी कोचिंग क्लास नाम से एक कोचिंग सेंटर चला रहा था। आरोपी शिवराज मोटेगांवकर अब सीबीआई की गिरफ्त में है। आज उसे दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने शिवराज की 10 दिन की कस्टडी की मांग की। सीबीआई ने कोर्ट में दावा किया कि शिवराज मोटेगांवकर को पुणे से गिरफ्तार किया गया और वो सिर्फ एक आरोपी नहीं है बल्कि पेपर लीक और उसके सर्कुलेशन में मुख्य भूमिका निभाने वाला आरोपी है। आरोप है कि उसने नीट का केमिस्ट्री पेपर और उसके जवाब पहले से हासिल कर लिए, फिर उसे दूसरों तक पहुंचाया। इसी बीच शिवराज मोटेगांवकर का एक वीडियो बहुत तेजी से सर्कुलेट हो रहा है। ये वीडियो 3 मई 2026 का बताया जाता है, जिसमें वो नीट पेपर देने के बाद जो छात्राएं आई उनसे खुद सवाल पूछ रहा है कि आरसीसी कोचिंग क्लास में जो पढ़ाया उसमें से कितने प्रश्न आए। छात्राएं जवाब दे रही हैं जो आरसीसी कोचिंग ने मॉक टेस्ट में सवाल गिरे उसके बाहर कुछ भी नहीं आया। क्यों ये कोचिंग सेंटर वाले सवालों के घेरे में आते हैं? यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाला शख्स देश की सबसे सेफ कही जाने वाली परीक्षा का पेपर कैसे हासिल कर लेता है? कैसे उसके सारे के सारे सवाल उसी पेपर में आ जाते हैं जो वो अपने बच्चों को मॉक टेस्ट में कराता है? क्या कोचिंग माफिया अब सीधे परीक्षा सिस्टम के अंदर घुस चुके हैं? क्योंकि सीबीआई ने कोर्ट में यह भी कहा कि आरोपी के मोबाइल से लीक पेपर का वीडियो भी मिला है। सीबीआई ने कोर्ट में रिमांड नोट पेश कर दावा किया कि शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर उस संगठित गैंग का हिस्सा था जिसने परीक्षा से पहले ही नीट का पेपर और उसके सही जवाब हासिल कर लिए थे। इसी रिमांड नोट में सीबीआई ने यह भी दावा किया कि शिवराज और पुणे से अरेस्ट ब्यूटिशियन मनीषा वाघमारे एनटीए अफसर्स के सीधे संपर्क में थी। जांच के मुताबिक 23 अप्रैल 2026 को ही शिवराज के पास लीक हुआ पेपर और उसकी आंसर शीट पहुंच चुके थे। 23 अप्रैल को एग्जाम 3 मई को था, यानी 10 दिन पहले पेपर लीक हो गया था। 14 मई को सीबीआई ने लातूर के शिवाजी नगर स्थित शिवराज के घर पर छापा मारा। तलाशी के दौरान उसके मोबाइल फोन से नीट के लीक सवाल बरामद हुए। सीबीआई ने मोबाइल जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। सीबीआई का कहना है कि शिवराज ने दूसरे आरोपियों और एनटीए से जुड़े कुछ सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर पूरी साजिश रची थी। सीबीआई के मुताबिक शिवराज ने लीक हुए पेपर और जवाब की कॉपियां कई लोगों तक पहुंचाई।
न जाने कितना पैसा कमाया होगा। जांच में यह भी सामने आया कि परीक्षा खत्म होने के बाद शिवराज ने लीक हुए प्रश्न पेपर नष्ट कर दिए ताकि सबूत मिटा दिए जाएं, और यहीं से उसके इंटेंशन पर सवाल खड़ा होता है कि अगर सवाल सही आ गए थे तो ये तो तुक्का भी हो सकता था, पर आपने तमाम सबूतों को मिटाया, इसका मतलब दाल में काला है।